तो बच्चों सिर्फ 8 से 9 दिन रह गए हैं आपके एग्जाम में, और अगर आप भी अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो अपने मतलब पासिंग मार्क्स तक पहुंचने के लिए, या पासिंग मार्क्स तक तो पहुंच रहे हो लेकिन उससे आगे नहीं जा पा रहे हो, तो ये वीडियो आप देख लो अच्छे से। मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर जो जो अगर आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर लोगे तो यकीन मानो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। और उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है भैया, देखो अपने मॉडर्न फिजिक्स को मास्टर कर लो, है ना। मॉडर्न फिजिक्स 19 मार्क्स का है, और अगर ये क्योंकि 1 से 2 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास 19 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद ईएमआई और एसी कर लो कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, छोटे चैप्टर्स हैं, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। 7 से 8 मार्क्स का ये आपके पास एग्जाम में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ही छोटा चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ आपको लर्निंग बेस्ड आपको 2-3 मार्क्स दे देगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर उसी तरीके से 2-3 मार्क्स दे देगा। और अगर आप इतना भी कर लेते हो तो देखो कि आपके पास जो मार्क्स बनते हैं वो 30 से 32 के बीच में बनता है। तो अगर आप पास होने में स्ट्रगल कर रहे हो तो भाई पास तो हो ही जाओगे, है ना। और ये सब चीजें आपको करनी है किसके अंदर, 3 से 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाना है भाई। 3 से 4 दिन टाइम तो है ही नहीं, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। तो 3 से 4 दिन पूरा फोकस्ड होकर के अगर आप पढ़ोगे तो यकीन मानो कि इतना आप बहुत आराम से अचीव कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप ये सब चीज कर लेते हो, 1-2 दिन और लगाओ और वेव ऑप्टिक्स कर लो, क्योंकि छोटा चैप्टर है ना। मैं मानता हूं थोड़ा ज्यादा कंसेप्चुअल है, लेकिन अगर आप उसके डेरिवेशंस को, उसकी फॉर्मुलेज को लर्न कर लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, है ना। तो वेव ऑप्टिक्स कर लो, उसके बाद रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कर लो, फॉर्मुलाज याद कर लो, है ना। बहुत लंबा चैप्टर है मैं मानता हूं, लेकिन आपको डेरिवेशन तो कम से कम लर्न कर सकते हो। और ये जो सारे के सारे चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब के भी डेरिवेशन और फॉर्मुलाज लर्न कर लो। और ये सब कर लो, आप सब कुछ करने में मतलब 5 से 7 दिन का टाइम लगाना, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। 5 से 6 दिन, मैक्स टू मैक्स 7 दिन, 5 से 6 दिन के अंदर अगर आप ये सब कंप्लीट कर लेते हो, और इन सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चन जो आप इनिशियली चैप्टर्स कर रहे हो उन सबके अगर आप एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करना है आपको। क्या करना भैया, एनसीईआरटी, और कुछ करने का टाइम नहीं है भाई, एनसीईआरटी कर लो। और अगर एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिया, मतलब एक बार अच्छे से कर लो, उसके बाद उसको रिवाइज कर लोगे, तो यकीन मानो क्वेश्चन कहीं और से नहीं आएगा और आप बिल्कुल बहुत अच्छे से पास हो जाओगे, है ना। तो बस इतना सा करना है, और उसके बाद 1-2 सैंपल पेपर जरूर कर लो, ताकि आप यूज्ड टू हो जाओ कि भाई कैसे हमारे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों को कंप्लीट कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और आप जहां पे भी हो वहां से बहुत अच्छे कंडीशन में अपने एग्जाम को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है।